नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी कभी न कभी स्कूलों के अंदर फ़ीस हाइक का प्रॉब्लम फेस किया ही होगा। आप अपने बच्चों के लिए एडमिशन कराने गए हैं और वहाँ पे अननेसेसरी फ़ी हाइक जो है देखते हैं, मतलब कि 20-20%, 25-25% का फ़ी हाइक जो है स्कूल अपनी मनमानी, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर देते हैं। और हालात आज की डेट में सिचुएशन तो ऐसी है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हैं, आप एक एवरेज इनकम कमाते हैं, तो अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा ही नहीं सकते। इतनी महंगी फ़ीस हो रखी है कि उनका एडमिशन कराना ही बहुत मुश्किल है। तो इसी सिलसिले में दिल्ली गवर्नमेंट ने बेसिकली 8 अगस्त को एक लेजिस्लेशन पास किया है। तो न्यूज़ आप देखेंगे क्या है कि दिल्ली पासेस बिल टू रेगुलेट प्राइवेट स्कूल फीस हाइक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इसके की प्रोविजंस क्या हैं, क्या क्या नियम इसके अंदर लाए गए हैं, इसके डिटेल्स क्या हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या रीज़न है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और प्रीवियस लिटिगेशंस क्या हैं, क्या हो रखे हैं जब जब कभी भी किसी गवर्नमेंट ने इसको फीस को रेगुलेट करने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे कि 8 अगस्त 2025 फ्राइडे को दिल्ली असेंबली ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी बिल, एग्जैक्टली इसी के नाम से फिक्सेशन एंड रेगुलेशन के नाम पे जो है इन्होंने 2025 में बिल प्रेजेंट कर दिया और पास हो गया ये दिल्ली के असेंबली में। ठीक है, तो इसका मेन की प्रोविजंस क्या हैं, इसमें ऐसे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो बेसिकली देखे जाएँ तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे अब कभी भी अगर गवर्नमेंट स्कूल फीस हाइक करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट में एप्लीकेशन देके मैंडेटरी अप्रूवल लेना जरूरी है। गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको फ़ी हाइक करने से पहले लेना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने 3 ईयर फी स्ट्रक्चर रखा हुआ है। किसी भी स्कूल को 3 ईयर का स्ट्रक्चर पहले से बताना पड़ेगा कि आप किस तरह की प्लानिंग कर रखे हैं फ़ी के अंदर हाइक करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इन्होंने 3 टीयर सिस्टम, ग्रीवेंस सिस्टम भी रखा हुआ है। एक स्कूल लेवल पे कमेटी बना सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। तो सपोज कोई स्कूल फ़ी हाइक करता है और कोई पेरेंट कंप्लेन करना चाहता है तो वो स्कूल कमेटी में कर सकता है। देन अगर उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट एंड देन जो है स्टेट लेवल पे जो है कंप्लेन किया जा सकता है। तो उसको 3 टीयर स्ट्रक्चर ओवरसाइटिंग के लिए जो है डिवाइस किया गया है इस प्रोविजन के अंदर में। और 3 साल का आपको पहले से ही बताना पड़े तो इसमें बेनिफिट ये है कि जैसे मैं पेरेंट हूँ या आप पेरेंट हैं, आपको पहले से ही पता है कि 3 साल तक क्या इसके अंदर फीस की इंक्रीज़ होनी है। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा किसी भी पेरेंट के लिए डिसाइड करने के लिए कि मैं किस तरह से किस स्कूल के साथ मूव करना चाहता हूँ, करना भी चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा प्रोविज़न इस लॉ में दिया गया है, जो बिल पास किया गया है, इस बिल में एक बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है कि जो पेरेंट हैं उनको वीटो पावर दिया गया। मतलब इतना स्ट्रांग वीटो पावर है कि सपोज कमिटी बैठी हुई है, उसके अंदर स्कूल प्रपोज कर रहा है कि हमें फीस हाइक करनी है और एक पेरेंट ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, हम फीस हाइक जो है ये अननेसेसरी है और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। तो वहाँ पे स्कूल जो है उस फीस को हाइक नहीं कर सकता। सो इवन वन पेरेंट ऑब्जेक्ट, द प्रपोज हाइक कैन बी वोटेड। दूसरा, इसमें पेनल्टी, स्ट्रिंजेंट पेनल्टी का ऑप्शन भी लगाया गया है। जैसे कि इनिशियल फाइन 1 से 5 लाख का है। अगर आप रिपीट ऑफेंडर हैं, आपने अप्रूवल नहीं लिया, गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लिया और उसके बाद भी आपने फीस हाइक कर दिया, ठीक है, तो आपको जो है सेकंड उसमें 10 लाख का फाइन है। और अगर रिपीट ऑफेंडर हैं, आप रूल्स को नहीं मानते, लॉ को नहीं मानते, तो ये भी हो सकता है कि आपके स्कूल के स्टेटस को रिकॉग्नाइज कर दिया जाए या मैनेजमेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या अल्टीमेटली लास्ट में गवर्नमेंट ही उस स्कूल को टेक ओवर कर ले। ठीक है, तो ये प्रोविज़न इस बिल के अंदर है। अच्छा, दूसरा मतलब एक बहुत ही अच्छा और इसमें प्रोविज़न दिया गया है कि जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उनको जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स होता है उनके पावर जो है बराबर वो दिया गया है, पावर दिया गया है। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, मैं आपको इसको डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि क्या ये एक्चुअली। तो पहले क्या था कि जैसे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, अगर मजिस्ट्रेट लेवल का उसको पावर मिल गया है तो क्या कर सकता है। तो बेसिकली स्कूल है उसका, अगर उसने रूल फॉलो नहीं किया, लॉ फॉलो नहीं किया, उसको वायलेट किया है, तो वो आपके अकाउंट को, स्कूल के अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। ठीक है, दूसरा, वो अगर आपने उसके अंदर ये भी पावर है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को, जैसे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे बसेस हो गया, फर्नीचर हो गया, स्कूल बिल्डिंग हो गया, उसको सीज भी कर सकता है। उसके अंदर ये भी पावर आ गया है कि ये भी पावर दिया गया है कि आप जो है फोर्स कर सकते हैं एक्सेस फी जो है, और उसको रिफंड, अगर रूल आया हुआ है तो आपको रिफंड करना है तो आप फोर्स के थ्रू भी जो है फीस को वापस करवा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले क्या होता था। सपोज सिनेरियो है कि दिल्ली स्कूल ने फीस हाइक कर दी 20%, ठीक है, बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के, जो कि अब मैंडेटरी हो गया कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ कि पेरेंट्स को लगा कि ये तो अननेसेसरी इंक्रीज़ है। वो डिस्ट्रिक्ट वो जो है
डिस्ट्रिक्ट फ़ी कमेटी जो है उसके पास जाके कंप्लेन करता है। फ़ी कमेटी क्या है? फ़ी कमेटी को ये लगता है कि भाई स्कूल ने वाकई में जो है फ़ीस बढ़ाई है और 50 लाख, मान लो 50 लाख तक उसने एक्स्ट्रा पैसा जो है इकट्ठा कर लिया है और स्कूल वाकई में दोषी है कि उसने अननेसेसरी जो है फीस हाइक की हुई है, और कमेटी ये ऑर्डर करती है कि आपको ये पैसा 30 दिनों के अंदर जो है वापस करना है। बट स्कूल क्या करता था? स्कूल उसको इग्नोर कर देगा कि भाई हम इग्नोर कर देगा कि हम पैसा जो है नहीं देंगे, या ये ऑपरेशनल कॉस्ट है, या हमको बिल्डिंग के अंदर एक ऑपरेशनल कॉस्ट ये लोग लेते हैं सेपरेट, हमको उसके लिए जो है ये पैसा चाहिए, हम उसको वापस नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन था उसके हाथ बन जाते थे, वो फिर कुछ कर नहीं सकता था। बट अब क्या है, अब उसको ये पावर दे दी गई है कि वो आपके बैंक, उसके बैंक, स्कूल का बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देगा, या उसके असेट सीज कर लेगा, या उसको डी रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मतलब हाई लेवल का पावर जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को दिया गया है। तो ये इससे ये इंश्योर हो पाएगा कि वो जो लॉ है, गवर्नमेंट का लॉ है, दिल्ली के असेंबली में जो लॉ पास हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करा सके। अच्छा, अभी करंट स्टेटस का ये है कि ये असेंबली में तो पास हो गया है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा उनके असेंट के लिए, और जैसे ही वो साइन करते हैं ये बेसिकली लॉ बन जाएगा। तो जनरली केसेस में क्या होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साइन कर देते हैं, और रूल्स भी ऐसे हैं कि ठीक है, उनको कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं। हो सकता है प्रेसिडेंट के पास भेज दें, लेकिन जनरल केसेस में पास हो जाता है, और उम्मीद ये है कि एलजी इसको पास करके भेज देंगे। अच्छा, इसमें स्टेक होल्डर जैसे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट, उनको बहुत मतलब अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो ये है कि उनको सडन हाइक से राहत मिल जाएगी। अच्छा, उनके बार्गेनिंग पावर भी बढ़ गया कि आप जो है नेसेसरी फीस बढ़ा रखे हैं। और दूसरा ये भी शो करता है कि जो पॉलिटिकल गलियारा है उसके अंदर ये विल पावर है कि वे इस तरह के अननेसेसरी हाइक्स को रेगुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी शो करता है। तो देयर इज अ पॉजिटिव पॉलिटिकल सिग्नलिंग दैट दे वांट टू रेगुलेट फीस। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों का क्या है कि उनके ऊपर कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा। अगर 3 ईयर का उनको प्लान देना पड़ेगा तो आई मीन आप जो स्कूल सपोज 20% का हाइक कर दे रहे हैं साल के अंदर, उनको अगर 3 साल का पहले से देना पड़े तो उनके लिए तो कंप्लायंसेस बर्डन बढ़ ही जाते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री में भी देखा गया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है, अगर जब भी फ़ी हाइक करने का या फ़ी हाइक के कंट्रोल करने को गवर्नमेंट ने लॉ लाया है तो वो कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज कर देते हैं कि हमारे ऊपर अननेसेसरी रेगुलेशन लगाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इसमें लिटिगेशंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि अगर आप देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी इंस्टीट्यूशंस के ऑटोनॉमी, फीस हाइक के ऑटोनॉमी या अपने जो इंटरनल मैटर्स हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड करने, उनको फॉलो करने, डिवाइस करने के ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोर्ट के अंदर ऑलरेडी आर्टिकल 19 और 30 ऐसे हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, कि भाई उनको क्या फ़ीस बढ़ानी है, क्या नहीं बढ़ानी है, उनको क्या रूल्स रखने हैं अपने स्कूल के अंदर, वो उसको जो है डिसाइड कर सकते हैं और उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगा। बट कई सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं, जैसे TMA पाई फाउंडेशन है 2002 का, इस्लामिक एकेडमी फाउंडेशन एजुकेशन है 2003 का, या PA इनामदार केस है। इन सब केसेस में आप देखेंगे कि किसी केस में इंस्टीट्यूशन के फेवर में है, किसी के केस में पब्लिक के फेवर में, और किसी के केस में बैलेंस अप्रोच रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने जो है रूल दिया कि आप इसको किस तरह से फ़ी का हाइक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को आर्टिकल 30 के अंदर स्पेशल प्रोटेक्शन है। तो मतलब कि माइनॉरिटी, मतलब कोर्ट क्या बोलता है कि माइनॉरिटी को जो है स्पेशल प्रोविजंस हैं, बट उनका राइट भी है कि वो अपने स्कूल के फीस को डिसाइड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे भी लीगल केसेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेट्स सी कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, समय ही बताएगा, क्योंकि हिस्ट्री ने तो यही बताया है कि स्कूल दे ऑलवेज फाइंड अ वे टू चार्ज मोर फ्रॉम द पेरेंट्स से कैसे पैसा ज़्यादा लेना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अराउंड रास्ता निकाल ही लेते हैं। हाँ, अच्छा, हम प्रीवियस केसेस अगर देखें तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि TMA पाई 2002 है, इसमें बेसिकली जो है कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि इंस्टीट्यूशन जो है अपने फ़ीस सेट कर सकते हैं, और रेगुलेशन तभी होगा, रेगुलेशन आप तभी कर पाएगी गवर्नमेंट जब उसको पाए कि प्रॉफिटरिंग कर रहे हैं, मतलब खाली मुनाफे का सौदा कर रहे हैं। और बट ये प्रूफ कैसे होगा, वी डोंट नो। कोर्ट ने किस बेसिस पे ऑर्डर दिया वो ज़्यादा समझदार हैं, बट प्रॉफिटरिंग को कौन जस्टिफाई करेगा और कैसे उसको प्रूफ किया जाएगा। वैसे ही इस्लामिक अकेडमी 2003 का केस था, उसमें भी जो है फ़ी रेगुलेशन को, मतलब ये पब्लिक के फेवर में गया, उसको वैलिड बताया गया। PA इनामदार 2005
के का केस है, इसमें जो है बेसिकली ऑटोनॉमी को, तो क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था तो ऑटोनॉमी को रीइंफोर्स किया गया, बट कहा गया सेम वही केस की एंटी प्रॉफिटरिंग अप्रोच होना चाहिए, अगर वो पाया जाता है तो आप जो है रेगुलेट करिए। तो वैसे छत्तीसगढ़ एक्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का एक्शन कमेटी है, और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट 2025 में दिल्ली स्कूल्स को मतलब क्रिटिसाइज़ किया था कि हाइक क्यों हो रहा है, और गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए बोला गया, तो उसके बाद से ही ये बिल आया हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।